नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का जो एग्ज़ाम होना है उसके अंदर आपका सिलेबस है बौद्ध धर्म। उससे संबंधित हम लोग 27 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। और इसके पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसको अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। लिखा है बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन थे। लगातार आप आंसर करते जाइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आगे है। यहाँ पर लिखा हुआ है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर करिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है 563 ईसा पूर्व, भी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं आता है, क्योंकि यही सब आपके सिलेबस में दिया गया है गौतम बुद्ध से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, नेपाल। यहाँ पर नेपाल की लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा गया एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शांतिदेव लिखा, नागार्जुन लिखा, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर गौतम बुद्ध होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था। यहाँ पर गौतम बुद्ध की माता का नाम पूछा गया है धरा, यशोदा, महामाया, त्रिशला। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है महामाया। यहाँ पर गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। लिखा है बुद्ध का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर बुद्ध का अर्थ पूछा गया आपसे ज्ञान, गुणवान, समृद्ध, ज्ञाता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ज्ञान। बुद्ध का अर्थ जो होता है वो यहाँ पर ज्ञान होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। मतलब कहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कई सारे ऑप्शन है, राजगीर, बोधगया, हरिद्वार, सारनाथ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बोधगया। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया महानदा, मोहना, सोनी एंड फल्गु। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका होगा फल्गु नदी। यहाँ पर फल्गु नदी के किनारे इनको दिया गया था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। सागौन, बरगद, नीम और या बोधि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बोधि। बोधि जो वृक्ष है उसी के नीचे गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम है। तो यहाँ पर दिया गया है सिद्धार्थ, गौतम, राहुल, अशोक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम यहाँ पर राहुल था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था। प्रताप, बैसल, कंथक, चेतक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कंथक। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम कंथक था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है। यशोधरा, यशोदा, त्रिशला एंड राधा। तो यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। तो यहाँ पर कितने वर्ष की उम्र है। तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो यहाँ पर इनके गृह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। माफ करिएगा, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई। तो यहाँ पर आपको गौतम बुद्ध की मृत्यु बतानी है। तो यहाँ पर 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु की गई थी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर पहली बार आए हो तो, और वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। महाभिन्न स्क्रमण यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर जाते हैं।
गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हैं, लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है कुशीनारा। कुशीनारा में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, देवभूमि, सारनाथ या कुशीनगर? तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? यहाँ पर भाषा दिए गए हैं, तो उनका उपदेश कौन था? संस्कृत भाषा दिया गया, पाली भाषा, हिंदी भाषा, देवनागरी। तो आपको बता दूं, गौतम बुद्ध ने अपनी पहला जो उपदेश दिया था उसमें उन्होंने अपनी पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? उपदेश देने की घटना को यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, राकेश, अशोक, राहुल? तो इनका यह नाम सिद्धार्थ है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। चलिए, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म शिक्षा के प्रधान थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप कमेंट आंसर ज़रूर कमेंट करिए ताकि आप कभी रिवीजन हो जाए और जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं जान जाइए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, शायद पिछली बार ये आपके पेट एग्जाम में आया भी था। तो यहाँ पर आपका है बौद्ध धर्म, दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ, ये पिछली बार आया था, ये माफ़ करिएगा ऊपर नहीं, ये पिछली बार आया था। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा? तो यहाँ पर महाभाष्य, त्रिपिटक, अष्टाध्यायी एंड अष्टार्थ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला त्रिपिटक। त्रिपिटक यहाँ का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनमें से कहाँ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दीक्षा भूमि, यहाँ पर तीर्थ स्थल है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। विश्व की सर्वाधिक बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर आपका है बांग्लादेश है, अमेरिका है, चीन है और जापान है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? चीन। चीन में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म है। तो ऐसे करके आपके 27 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वीडियो को उम्मीद है आपने अच्छे से देखा होगा, नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए, अन्यथा ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।